हेलो दोस्तों, हम 8 एक्सरसाइज 8.2 की क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। और 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखना ये है, इफ tan a प्लस बी किसका है? एंगल है tan का इक्वल टू √3 tan a माइनस बी एंगल है इक्वल टू 1/√3। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अगर a प्लस बी की इनकी दोनों जो वैल्यू है इसके 0 और 90 के बीच में हो, यानी कि 90 इक्वल हो सकता है और लेस देन 0 यानी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है। देखो ये √3 एंगल के फॉर्म में कितना होता है? एंगल के फॉर्म में √3 किस वैल्यू के लिए होता है? tan 60 के लिए होता है √3। तो हम क्या करेंगे, इस √3 की जगह tan 60 लिखेंगे, क्योंकि इसके √3 की वैल्यू होती है tan 60 होती है, और इसी फॉर्म में लेके आएंगे इसको। तो क्या लिखेंगे? tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60। ठीक है, tan 60 इसलिए लिखे क्योंकि √3 की वैल्यू होती है tan 60 होती है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे, एंगल को एंगल से करेंगे, tan को तो tan से कंपैरिजन करेंगे। इसका मतलब a प्लस बी के एंगल था वो कितनी वैल्यू उसकी 60 की वैल्यू है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू 60 है। सेम टू सेम इसको कंपैरिजन करेंगे। tan 1 अपॉन tan 30 के लिए होता है 1 अपॉन √3 होता है। तो 1 अपॉन √3 की जगह हम क्या लिखेंगे? tan 30 लिखेंगे। सेम टू सेम tan a माइनस बी, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? tan 30, क्योंकि √3 की 1 अपॉन √3 की वैल्यू होती है tan 30 होती है। अब हम कंपैरिजन करेंगे यहां से, तो a माइनस बी एंगल का एंगल से हम कंपैरिजन करेंगे। a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? होगी 30। हमें दो इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये। फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस बी 60 है, सेकंड इक्वेशन में a माइनस बी 30 है। अब इनको सॉल्व करके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसमें से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। अब देखना, एक प्लस बी का एक माइनस बी का, हम डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे। प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्ट आएगा 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 हो जाएगा 90, और a की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ से 45। ये क्योंकि 2 इस साइड मल्टीप्लाई उस साइड का डिवाइडिंग हो जाएगा, तो 90 अपॉन 40, तो इसका रिजल्ट आएगा a की 45 डिग्री हो गया। अगर a 45 डिग्री है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a प्लस b इक्वल टू कितना था? 60 था, और a की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60। तो यहां से b की वैल्यू निकालेंगे 60 डिग्री माइनस, ये 45 उस साइड जाके इसको हो जाएगा माइनस कर, इक्वल के साइड प्लस का तो इक्वल के साइड माइनस को हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा इसका 15 डिग्री। b की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। देखो दोस्तों, इसमें एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री थे और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके? ग्रेटर देन किसके इक्वल? किससे ग्रेटर था? 0 डिग्री से। अब देखो, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। अगर इन दोनों को सम करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 60, इनकी a प्लस b 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, रिजल्ट आएगा 60 डिग्री। तो ये देखना, ये इसका रिजल्ट है ना 60 डिग्री से 90 डिग्री, जो 60 डिग्री है ना वो 90 से छोटा है और 0 से क्या है? बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये क्या है? स्टेट व्हेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इसके बारे में ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना। ये कुछ क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन है, sin a plus b इक्वल टू sin a plus sin b। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, sin a plus b इक्वल टू sin a plus sin b। इसमें है ना, कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप, sin की कोई भी वैल्यू पुट करो,
सिर्फ इसमें जीरो को छोड़ के, जो चीज इसमें जीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट करो, तो सपोज कर हम a इक्वल टू क्या करें 30 पुट करें और b इक्वल टू हम 60 पुट करें, तो अगर ये करने से अगर ये चीज इक्वल है तो किसी भी एंगल पे रखने पे इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है ये तो किसी भी हर एंगल पे ये अगर ये हर किसी भी एंगल को ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। मैं अपने तरफ से जोन करके चलता हूं कि ए एंगल 30 डिग्री है और बी एंगल 60 डिग्री है। हमें यहां रख के देखेंगे 30 प्लस 60 डिग्री, फिर लिखेंगे हम साइन ए की वैल्यू कितनी है 30 और बी की वैल्यू है cos sin 60 30 प्लस 60 कितना हो गया, वैल्यू उसकी होगी 90 होगी और sin 90 होता है 1, sin 90 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 वैल्यू होती है √3/2। क्या 1 इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2 कभी इक्वल हो सकता है? ये 2 अगर इसका एलसीएम आएगा तो रिजल्ट आएगा 1 प्लस √3 इक्वल टू 1 और 1 √3 को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 1.732/2 इक्वल टू 1। अगर हम इसको ऐड करके देखेंगे तो कितना आएगा 2.732/2 इक्वल टू 1, जो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज द थीटा इज इंक्रीज, यानी कि sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर थीटा इंक्रीज करेगा। थीटा इंक्रीज मतलब थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, 60 रखेंगे और 90 रखेंगे। अगर इसकी वैल्यू लगातार इंक्रीज है तो ये वैल्यू ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। देखते हैं इसमें sin 0 हमेशा 0 होता है, sin 0 होता है और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 45 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 90 की वैल्यू होती है 1। अब देख इसमें 0 1/2 1/√2, ठीक है, √3/2 1/1। ये वैल्यू क्या हो रही है डाउन, मतलब जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होती गई तो इसकी sin थीटा की वैल्यू भी sin की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी। एक ग्राफ देखना, एक sin का ग्राफ होता है, ये मान ले 0 है, ये क्या है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है हमारा 2π। इस तरह के ग्राफ बनाएंगे इसको। ग्राफ साइन का ग्राफ होता है 0 से स्टार्ट होता है और इसकी वैल्यू है ना पाई तक बढ़ती रहे, इसकी वैल्यू लगातार इंक्रीज होगी और मैक्सिमम किस पे होगी π/2 पे होगी और फिर क्या होगी डाउन जाएगा और पाई पे क्या होगी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर किस पे जाएगी 3π/2 पे, 3π/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी और फिर 2π पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर इसकी 0 हो जाएगी। तो जैसे जैसे 0 से पाई के बीच में इसकी थीटा इंक्रीज करेंगे, 0 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी और π/2 से इसकी वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज होगी। तो इसलिए थीटा के इंक्रीज के साथ में इसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। cos थीटा इंक्रीज करेगा अगर थीटा इंक्रीज करेगा, ये हमें देखना है। थीटा हम रखेंगे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक छोटा सा इसका ग्राफ देखो थोड़ा सा, तो आप वैसे ही समझ लेंगे थोड़ा सा ग्राफ देख के। इसका वही यूज करेंगे, ये π/2, ये पाई और ये हमारा 3π/2 और ये हो जाएगा हमारा 2π। इसका ग्राफ हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 ऐसे, और π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी ना, π/2 इसकी वैल्यू 0 होगी और मिनिमम किस पे वैल्यू होगी इसकी पाई पे।
ठीक है। तो इसकी वैल्यू जैसे 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के, ये एंगल थीटा 0 है, 0 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी ग्राफ में देखेंगे तो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये वैसे भी फॉल्स लग रहा, तो फिर भी हम एक बार पुट करके देख लेंगे, पुट करके देख लेंगे। स्टार्टिंग में हम रखेंगे cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। फिर रखेंगे हम cos 45, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। देखिए जैसे हम cos 0 1 है और ये √3 होता है 1.732 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 से छोटा आएगा और 1 से छोटा आएगा, 0 से बड़ा है। ये 1/√2 के डिवाइड करेंगे तो ये लगातार इसकी वैल्यू क्या रहेगी, छोटी होती चली जाएगी। क्या फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। चलो देखते हैं हम इसमें। ये कह रहा है कि sin थीटा की वैल्यू इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये देखते हैं हम। देखो दोस्तों इसमें है ना sin थीटा की हम जैसे हमने टेबल लिखी थी, सिर्फ थीटा की वैल्यू जब sin थीटा जब 45 डिग्री हो तभी ये इक्वल होते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होते, क्योंकि इसकी sin 0 मान ले 0 की वैल्यू पुट करेंगे 0, 30, 45 और 60 और 90। देखो इसकी sin 0 sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। ऐसे ही cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री √1/2 और cos 90 0। cos 90 0। अब देखना इसमें सिर्फ 45 एंगल को छोड़ के, क्योंकि sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, और बाकी 0 इसकी वैल्यू 0 पे, इसकी 0 पे 0, इसकी वैल्यू 0 पे 1 है, इसकी 30 पे 1/2, इसकी 30 पे √3/2 है। किसी भी एंगल के लिए ये सिर्फ एक एक्सेप्शन छोड़ के, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 छोड़ के बाकी सब के लिए कोई इक्वल नहीं है। लेकिन इसने और वैल्यू पूछ रहा है, क्या और वैल्यू थीटा ये इक्वल है, ऐसा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि सिर्फ एक्सेप्ट 45 को बाकी किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और 8.2 का फोर्थ का क्वेश्चन का हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा, इसका पार्ट है cot A is not defined for A equal to 0 पे, यानी कि cot A not defined at A equal to 0। A equal to 0 का मतलब है एंगल A equal to 0 होता है, A equal to 0 मतलब एंगल 0 है, तो cot A को अगर हम cos और sin के फॉर्म में लिखे तो इसकी वैल्यू होती है cos A अपॉन sin A, ये cos की वैल्यू होती है। और cos अगर A की वैल्यू cos A में 0 रखो तो cos 0 1 होता है और sin 0 की वैल्यू होती है 0 होती है। और cos अपॉन cot क्या होता है, cos A अपॉन sin A, cos A कितना 1 और sin A कितना अपॉन 0, और 1/0 कोई भी नंबर हो, 1/0, 2/0, 3/0, कोई भी नंबर हो वो नॉट डिफाइंड होता है, जिसको हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, कभी भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। यह से हमारी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू दोस्तों।